एक समोसा बेचने वाला व्यक्ति 50,000 करोड़ का मालिक बन सकता है, वो भी 3-4 साल में। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा और जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप बताइए कैसे आखिर ये हुआ, कैसे संभव हुआ? क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान लोगों को 50,000 रुपए का जॉब भी नहीं मिल रहा। वो लोग 50,000 रुपए की जॉब के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन आप 3-4 साल में 50,000 करोड़ रुपया कमा लिए, कैसे? देखिए, सीधा सीधा बता दे पैसा कैसे हम कमाए, या फिर हम अपना पूरा लाइफ का जर्नी बताए कैसे हम स्टार्ट किए ग्राउंड लेवल से। नहीं, आप स्टार्टिंग से बताइए, तब ना जनता को समझ में आएगा कि आप जमीन से ऊपर गए, डायरेक्ट ऊपर नहीं गए। नहीं तो काफी सारा बच्चा लोग होता है अपना माँ बाप से ही शिकायत करते रहता है, पापा आप अपने जीवन में किए क्या, ऐसे बोलता है। न जमीन लिए, न गाड़ी लिए, ना हमको बढ़िया स्कूल में पढ़ाए। मेरा दोस्त के पास तो महंगा वाला गाड़ी है, उसका पापा उसको दिलाया। ऐसा ही सब बात सब बोलता है आजकल का बच्चा लोग अपना माँ बाप लोग को, और खुद कमाने के बारे में नहीं सोचता। हमेशा कहता है 1 लाख 5 लाख क्या होता है, 500 करोड़ का बात करो। आजकल का बच्चा लोग रील्स ज्यादा देखता है ना, तो ऐसे ही बात करता है घर में। आप बताइए, तब सीखेगा ये लोग कैसे पैसा कमाया जाता है मेहनत करके। हाँ, हम बताते हैं। देखिए, मेरा उम्र अभी पता है आपको कितना है? मेरा उम्र अभी 75 साल है। मेरा जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ है। नए साल के दिन हम अपना घर में नया नया आए थे। मेरे पापा का खुशी डबल हो गया था, और जब हम पैदा हुए थे तो मेरा पापा बोला था सबसे, हम अपना बेटा को डॉक्टर बनाएंगे। इसीलिए मेरे पापा मेरे पैदा होने के 1 साल बाद दूसरी माँ लेके आए, वो डॉक्टर थी। अरे क्या बात कर रहे फोकरामल जी, आपके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी? आपकी माँ ने मना नहीं किया आपके पिताजी को? अरे हम मर्द लोग किसी का सुनते हैं नहीं ना, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। मेरे पापा भी नहीं सुने, दूसरी शादी कर लिए। फिर जब पापा अपनी दूसरी डॉक्टर पत्नी के साथ रहने लगे और 2 साल बीत गया, तो पापा को समझ में आया कि डॉक्टर का लाइफ सिंपल नहीं होता है, बहुत टेंशन होता है। तो मेरा पापा बोला हम अपना लड़का को यानी हमको टीचर बनाएंगे। बस फिर क्या था, 1 साल के बाद जो मैडम हमको स्कूल में पढ़ाती थी उससे पापा शादी कर लिए। कहने लगे घर पे भी ध्यान रखेगी, स्कूल में भी ध्यान रखेगी। जिसको हम मैडम बोलते थे उसको हम मम्मी बोलने लगे। अरे क्या बात कर रहे, कमाल का बाप है आपका। मतलब आपको जो बनाना है वैसा लड़की से शादी कर लेता है, और लड़की लोग भी मान जाती है? नहीं, आप समझे नहीं। मेरे पापा को जो लड़की पसंद आ जाती थी तो उनको शादी करने के लिए बहाना चाहिए होता था, तो वो घर को समझाने के लिए ऐसा बोलते थे कि हम लड़का को टीचर बनाएंगे तो टीचर से शादी कर है। मतलब समझ रहे? मेरी असली माँ को हमेशा बेवकूफ बनाते थे। असल में वो जिससे शादी करते थे ना, उसके जैसा हमको बोलते थे तुमको बनना है। अरे आपके पिताजी का कैरेक्टर हमको सही नहीं लग रहा, एकदम घटिया टाइप के आपके पिताजी है। नहीं, वो तो थे ना, चले गए। अरे अच्छा हुआ, ऐसा आदमी नीचे रहेगा सही भी नहीं है। सब लड़की से वही शादी कर लेगा तो दूसरा किससे करेगा? हमको भी नहीं पसंद पड़ता था। कल उसको मम्मी बोलो, परसों उसको मम्मी बोलो। दोस्त लोग हमेशा चिढ़ाता था तुम्हारा बाप एक है, माँ कितनी है रे, सबको मम्मी बोलता है। हम आपको क्या बताएं, मेरा बाप ना हर साल नया शादी करता था। नई लड़की को हम मम्मी बोल बोल के थक गए। तो जिस दिन मेरा शादी हुआ ना, उस दिन गलती से हम मंडप पे सबके सामने हम अपनी पत्नी को मम्मी बोल दिए, क्योंकि हमको लगने लगा था जितनी औरत है ना सब मेरी माँ है। वो तो पापा हमको मंडप पे याद दिलाए, बेटा ये तुम्हारी पत्नी है, अब मेरा उम्र हो गया, अब हमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो अब हम जाके अपनी पत्नी को पत्नी बोले हैं, बताइए। अरे आपका बिजनेस से ज्यादा तो पर्सनल लाइफ इंटरेस्टेड लग रहा। अजीब टाइप का खानदान है आपका, समझ में नहीं आ रहा हमको, पहली बार सुन रहे ऐसा स्टोरी। अरे सबका जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है, तुम्हारा जीवन में भी हुआ होगा, भले तुम छुपाओ। मेरा आदत हम सच बोलते हैं। अरे हम नहीं छुपाते हैं, हम भी सच बोलते हैं। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे बच्चा हुआ। किसका बच्चा हुआ? आपका बाप को? अरे शादी हम किए तो बच्चा हमको होगा कि मेरा बाप को होगा? बताए, जो बाप बूढ़ा हो गया। अरे हाँ, आप बताए ना आपका शादी हुआ था। हाँ, आपको बच्चा हुआ? हाँ, हमको बच्चा हुआ। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप ये शादी में कहाँ पहुँच गए? ये बताइए ना, आप बने क्या पढ़े लिखे, इंजीनियर या डॉक्टर या टीचर? अरे हम कुछ नहीं बन पाए, अपना बाप के चक्कर में कुछ नहीं बन पाए। हर साल एक नई माँ आती थी, मेरा करियर चेंज हो जाता था। बाप बोलता था तुमको इंजीनियर बनना है, फिर बोलता था टीचर बनना है, फिर बोलता था डॉक्टर बनना है, फिर बोलता था सीए बनना है। अरे तो प्राइमरी जो पढ़ाई होती है वो तो सेम ही होती है ना सबके लिए? अरे वो तो नॉर्मल लोग के लिए सेम होती है ना। मेरी माँ चेंज होती थी, मेरा किताब चेंज हो जाता था। हम स्कूल थोड़ी ना जाते थे, घर में वही लोग पढ़ाती थी हमको। बस 1 साल हम स्कूल गए थे, जो टीचर वाली मेरी माँ नहीं आई थी, बस उसी के साथ स्कूल जाते थे। और बाकी सब जो मेरी माँ आई थी ना, जो सीए और इंजीनियर सब बोलती थी, हालांकि उस लोग को बुद्धि नहीं था, ABCD हमको पढ़ाती थी। पिताजी को बोलती थी हम इंजीनियर है। अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका शादी जब हुआ आपका उम्र क्या था? अरे तकरीबन हम 50 साल के होंगे ना, तब जाके मेरा ब्याह हुआ। क्या बात कर रहे, बुढ़ा की शादी की है? बुढ़ियाई से शादी की है ना, लड़की से नहीं ना किए? नहीं, अब बुढ़ा को बुढ़िया न मिलेगी, अब कहना पड़ा क्या करे। अच्छा मतलब 50 साल तक आप कुछ नहीं किए? अरे किए कैसे नहीं किए ना। अरे क्या किए? हर साल मेरा पापा शादी करता था, हम बारात में डांस करने के लिए नया नया डांस सीखते थे, डांस क्लास जाते थे हम। मतलब बाप अलग नचाता था आपको, माँ अलग नचाती थी, और डांसर अलग नचा रहा था? हाँ, अब क्या कर सकते, नाचने का आदत पड़ गया हमको धीरे धीरे। यानी आप 50 साल तक कोई काम नहीं किए? पहली बार देख रहे ऐसा बच्चा जो इतना अपना बाप का सुन रहा। अरे सुन कहाँ रहे थे, सुनना पड़ रहा था। प्रॉपर्टी नहीं था ना मेरे पास। हम भी अपना पिताजी को बोलते थे 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, ये सब क्या होता है? 1-2 अरब का बात कीजिए मेरे सामने, उससे नीचे बात मत कीजिए।
चुटकी बजा के कमा लेंगे, चुटकी बजा के। तो मेरा पिताजी हमको बोलता था, बेटा तुमको नहीं पता पैसा कैसे आता है। हालांकि हमको भी नहीं पता है, हम भी अपना बाप का खाते हैं। यानी मेरे दादा का संपत्ति था ना, उसी को मेरा पापा उड़ा रहा था। मेरा दादा राजा था ना, कद्दूपुर का राजा था। अब इतना सारा खजाना पड़ा हुआ था, लुटा रहा था। आपने जाते जाते सारा खजाना लुटा दिया। और हमको क्या दिया? कुछ नहीं, स्टील का चम्मच दे के गया। हम बोले इस चम्मच का क्या करेंगे? तो हमसे कह रहा बड़ा लोग का चमचागिरी करना है तो कुछ 4 पैसा मिलेगा तो रोटी खरीद के खा लेना। अरे बाप रे बाप, आपका पिताजी तो 1 नंबर का नालायक आदमी था, आपको चमचा बना के चला गया। तो अब आप बताइए, आप चमचा बने या अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किए? अरे बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करते, चम्मच था मेरे पास, चम्मच से क्या करेंगे? चमचागिरी करना पड़ा। किसका चमचागिरी किया आप? अरे आपके जैसा नेता लोग का हम चमचागिरी की है। जब भी जुलूस वगैरह निकलता 500-1000 रुपया मिल जाता था, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का हम भी करते थे। ऐसे 5-10 बार जुलूस में गए, 8-10 हजार रुपया जमा हो गया। एक बार आपका जुलूस में भी गए थे, आपका पार्टी की तरफ से 500 रुपया मिला था हमको, वो भी फटा हुआ नोट दिया था। बैंक में जाके चेंज करवाए ना तो 490 रुपया दिया, 10 रुपया उसका कट गया, वो दे दीजिएगा हमको बाद में। अरे मेरा पार्टी ये सब काम नहीं करता, समझे? जुलूस में आने का पैसा कह देंगे हम आपको। अरे छोड़िए छोड़िए, कैमरा में झूठ मत बोलिए, हम दिखा देंगे। आपका 500 रुपया रखा हुआ है बैंक में, 10 रुपया दे दीजिएगा, भुलाइए मत। अरे आप इतना पैसा वाला हो गए, 10 रुपया लेके क्या कीजिएगा? अरे हम समोसा का ठेला खोल के 50,000 करोड़ रुपया कमा लिए और तुम हमसे पूछ रहे हो 10 रुपया का क्या करोगे? तुम्हारे लिए 10 रुपया 10 रुपया होगा, मेरे लिए 10 रुपया 10,000 करोड़ है। बिजनेसमैन है हम, बिजनेसमैन। तुम्हारी तरह अंगूठा छाप थोड़ी ना। अरे ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? मेरा शो में आके मेरा बेइज्जती कर रहे हैं आप। जितना पूछते हैं उतना जवाब दीजिए ना। होगा आपके पास 50,000 करोड़ रुपया, तो हम क्या करें? मेरे पास कितना पैसा आपको पता है? कितना बोलो? अरे काहे बोले, काहे बोले? क्यों डर लग रहा है ही नहीं? ठेंगा है तुम्हारे पास, खाली दूसरे का पैसा बताते हो, अपना पैसा बताओ। तुम भी तो नेता रे, कहाँ छुपा के रखा है? अरे मेरे पास ईमानदारी का पैसा नहीं है, तभी यहाँ पे शो चला रहा है। ये सब फालतू बकवास मत कीजिए, आगे कहानी बताइए क्या हुआ। 8-10 हजार रुपया जमा हुआ, उसके बाद कैसे आप इतना पैसा कमा लिए? अरे उसके बाद हम 8-10 हजार रुपया से समोसा का ठेला स्टार्ट किए, रेलवे स्टेशन पे समोसा बेचना चालू कर दिए। अच्छा, मतलब रेलवे स्टेशन पे समोसा बेच के आप इतना पैसा कमा लिए? अरे नहीं नहीं, ठेला से कौन 50,000 करोड़ रुपया कमाता है? तभी ना कह रहे तुम अंगूठा छापो, बड़ा बड़ा कंपनी नहीं कमा पाता है, ठेला से तुम बोल रहा है 50,000 करोड़ रुपया कमाएंगे। अरे हम अंगूठा छाप नहीं है, समझे? बार बार क्या